देखिए, मोदी सरकार की कई योजनाओं को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। ऐसे में चुनावी माहौल में टेम्पो पॉलिटिक्स ने भी जोर पकड़ा हुआ है। आप लोग को याद होगा मोदी जी का एक बयान टेम्पो वाला जो अडानी अंबानी को लेकर था। उसी कड़ी में राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उसी वीडियो पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। इस टेम्पो वाले पूरे कंट्रोवर्सी पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी का टेम्पो अडानी के लिए चलता है, मेरा टेम्पो युवाओं और अग्निवीरों के लिए चलता है। मेरे में और मोदी जी में ये फर्क है कि मोदी जी का टेम्पो अडानी जी के लिए चलता है, मेरा टेम्पो युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए चलता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन अपने चरम पे आ रहा है, एकदम लास्ट स्टेज पे आ रहा है, 5वें चरण तक इलेक्शन होने के बाद कोई छोटा सा भी मुद्दा है उसको दोनों पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। अब जैसे अभी आप रिसेंटली देखा होगा आपने, इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा डिले कर दिया था डेटा देने में कि कितने परसेंटेज वोट हुए। अभी 1 या 2 दिन पहले कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ने भी, इवन दो मुख्य धारा के लोगों ने भी ये दिखाया कि लगभग 1,07,00,000 जो परसेंटेज चेंज हुए हैं उतना परसेंटेज चेंज हो गया है ईवीएम पे। तो लोग, विपक्षी दल ही उस पर मुद्दा बना रहा है कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इसका जवाब दे। अब जो सत्ताधारी पक्ष है यानी कि बीजेपी भी बोलता है कि जब हारने वाले लोग रहते हैं तो उसका ठीकरा उस पर फोड़ते हैं। लेकिन ये सब ना रणनीति है, ये आम जनता को बोलने के, बीजेपी बोल रही है कि भाई आप हार रहे हैं इसलिए ईवीएम का बोल रहे हैं ताकि आम जनता उनके पक्ष में वोट करे, और कांग्रेस बोल रही भाई ये गलती है, ऐसा ही कर रहे हैं हमारे साथ धोखा, तुम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पक्ष में वोट करो ताकि हमें वोट मिले। इन्हीं सब चीज़ों में एक कड़ी ये भी है कि टेम्पो का, देखिए टेम्पो वाला केस थोड़ा डिफरेंट है और बहुत यूनिक है अगर सोचा जाए तो। जिन मुद्दों को लेके बीजेपी कभी बोला करती थी कि हम सबसे साफ पार्टी, पाक साफ पार्टी हैं, और दूसरी पार्टी विपक्षी दल जो है वो करप्ट पार्टी, आज आप उन मुद्दों को गलती से विपक्ष के हाथ में दे चुके हैं। अब उस पर आप भाग नहीं सकते। क्यों भाग नहीं सकते हैं? क्योंकि कभी आपने उन्हीं लोगों का नाम लेके, ऐसे ही लोगों का नाम लेके विपक्षी दल को बोला कि करप्ट पार्टी। आज अडानी और अंबानी का जो टेम्पो चलने का मुद्दा है वो सिर्फ ये है, राहुल गांधी जी का कहने का मतलब उनका ये है कि आम जनता, क्योंकि जो अभी अगला 6वां चरण आने वाला है या 7वां चरण आने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल जिले के सीट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस इम्पोर्टेंट सीट में जो आपकी लगभग 14 सीटें निकल चुकी हैं 5वें चरण में, 41 सीट थी तो 27 सीट और बची होंगी। 27 सीट ऐसी हैं जो कि बहुत क्रूशियल है, जिनको बोला जाए कि 27 सीट एकदम कांटे की टक्कर है, एक सीट छोड़ के, जिसको अखिलेश यादव जी कोई नाम से बोलते हैं Q2, वो एक सीट छोड़ के अगर देखा जाए तो बाकी 26 सीट ऐसी है कि जिसपे 23-24 सीट इंडिया गठबंधन बहुत आराम से जीत सकता है। इसीलिए बार बार राहुल गांधी उसको ये बोल रहे हैं कि वो तो बड़े लोगों की सरकार है, वो अडानी अंबानी की सरकार। अब तो इंटरव्यू भी दे दिया उन्होंने, अडानी वाले चैनल पे भी दे दिया और अंबानी वाले चैनल पे भी दे दिया, हमारी टेम्पो आप लोगों के लिए चलेगी, अग्निवीर के लिए चलेगी। तो ये मतलब आम समाज के लिए चलेगी। तो ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर, और सबसे बड़ी चीज कि आज खटाखट जो चल रहा है वो कनेक्ट कर रहा है आम जनता को, और ये भी अगर इसी चेन में अगर ये भी कनेक्ट करने लगा आम जनता को तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की रेस्ट बची हुई 27 सीटों में से 22, 23, 24, 25 सीट कहीं नहीं गई है इंडिया गठबंधन की, वो 100% जीत। सबसे अच्छी बात यह है कि जब राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे तो वो टेम्पो में ही सवार थे, उनके आसपास युवक मौजूद थे। ये काफी अच्छी चीज हमें देखने को मिली। अभी आपने एक चीज देखा होगा कि राहुल गांधी के बोलने की शैली, कनेक्ट करने की शैली, या मुद्दों को पकड़ने की, इंडिया गठबंधन के पकड़ने की तरीके, और नपे तुले अंदाज में हर प्रत्याशी के बोलने का तरीका एकदम यूनिक है। ऐसा है कि जैसे बोलते ना कि कोई गेम चल रहा हो या कोई क्रिकेट हो या फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो तो पार्टी उसी को, टीम उसी को जीतनी चाहिए जो एकदम संतुलित हो। आज वैसे ही
एकदम संतुलन के साथ इंडिया गठबंधन खेल रहा है। और आज की डेट में अगर सोचा जाए, अगर आज यही इलेक्शन चलता पहला चरण, तो बीजेपी लेस देन 100 सीट होती। ठीक है, आज 5वें चरण पे हम हैं, लेकिन पहले चरण से इन लोगों ने पिकअप पकड़ लिया है और ये श्योर है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार। जिस तरह से आपने राहुल गांधी की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके ज़मीनी स्तर से लोगों से मिलने की कोशिश करी, ये एक काफ़ी बड़ा मतलब अच्छा काम हुआ है कि उन्हें इसका चुनावी फायदा बहुत मिल रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से अब जाके। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों उनकी ऐसी थी, एक में लगभग 6000 शायद वो चले हैं और एक में 4000 किलोमीटर चले हैं। देखिए, चलना इम्पोर्टेंट उसमें नहीं था या दिखाना, वो यही जानना चाहते थे कि भाई मैं जो बोलता हूँ, मेरा कह लीजिए यूज़र कह लीजिए या उनका मेरा वोटर मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा मेरी बात। भाई बुरी बात तो कभी उन्होंने करी नहीं, उनके पॉइंट्स हमेशा देश को ग्रो कराने की बात थी। तो उनका जो वोटर था ना, वो वोटर उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये उनको वहाँ से लर्निंग मिली कि मुझे किस भाषा में बात करनी है और देश के किस लोकेशन में किस भाषा का इस्तेमाल करना है। आप अगर, बहुत सीधी सी बात है, अगर आप कर्नाटका में जाके हिंदी बोलेंगे तो हो सकता है बहुत लोग नहीं समझ पाए, और अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एरिया में आकर इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे अरे भाई ये तो पता नहीं कहाँ से अंग्रेज बाबू आ गए, इनको वोट मत दो नहीं तो हमारा तो और खा लेंगे पैसा। आज ये राहुल गांधी के अंदर ये डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए आप गौर कीजिए, दो एकदम विपरीत धारा के लोग, अगर सोचा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, विपरीत धारा के लोग आज एक ही धारा में जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कनेक्ट है आम जनता से राहुल गांधी का। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी और बिहार से आपके तेजस्वी यादव, इन दोनों लोगों से आज की डेट में इनका गठबंधन जितना स्ट्रांग है इंडिया का, उससे कहीं ज्यादा इनका पर्सनल रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी बातें सही से समझा सकें और उनकी बातें सही से समझ सकें। ये तभी हो सकता है कि जब आपको जिस लैंग्वेज में अगला आदमी जानना चाहता है उसी लैंग्वेज में आप बोलने की क्षमता रखते हो और उनकी भाषा, वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उस लैंग्वेज को आपको रिसीव करने की क्षमता हो। यानी कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड दोनों आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कोडिंग डिकोडिंग आराम से हो चुके, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और यही आज की डेट में राहुल गांधी की जीत है कि बीजेपी चाहे जीते, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन 300 सीट पाए या 350 सीट पाए या 307 सीट पाए, ये अगर नहीं भी पाती तो भी राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। हर एक मुद्दे पे बड़ी जीत है। जो भाषण राहुल गांधी का लोग कभी गलत तरीके से यूज करते थे, मीन बना के यूज करते थे, आज की डेट में राहुल गांधी की एक एक बात को मोदी जी को बोलना मजबूरी है। तो आप समझिए राहुल गांधी की कितनी बड़ी जीत। खैर, आपका इस टेम्पो पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।